हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज हम बात करेंगे आज एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, दैट इज़ हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। देखो, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, बट इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मिसिंग होती है। और कई बार ये क्वेश्चन एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो हर ट्रेडर के बोल सकते हो कि जो उसका एक जर्नी होता है, ट्रेडिंग जर्नी होता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर उसके माइंड में आता है कि दैट हाउ इट कुड बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं एंड देन आपको ड्रॉडाउन लगना शुरू होता है, लगातार लॉसेस होते हैं, कैपिटल ड्रॉडाउन होता है एंड देन आप कई बार गिव अप करने का सोचते हो, बट इवन आफ्टर आपके अंदर एक स्पिरिट होती है, आप करना उस चीज़ को चाहते हो, तो यहाँ पर आप गिव अप नहीं करते एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्रेटजीज दैट इट विल हेल्प्स यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 5 ऐसी गोल्डन स्ट्रेटजीज जो आपको क्या करेंगी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हो अपनी ट्रेडिंग सेटअप में, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप तक मैं ऐसा और भी वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है दैट इज़ भाई व्हाट इज़ द ट्रेंड। देखो, सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है देन यू मस्ट टू आइडेंटिफाई दैट हाउ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ठीक है, जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये एलोकेट नहीं कर पाते कि भाई मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट क्या अपवर्ड ट्रेंडिंग है या डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है या कंसोलिडेशन मोड में है, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। देखो, अगर आप ट्रेंड के बियॉन्ड या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हो तो 101% आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन होने वाला ही है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में आपका कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। तो आपको इस चीज़ को सबसे पहले एलोकेट करना है। सेकंड चीज़, इसमें आपको भाई काफ़ी ज़्यादा विक्स आपको हेल्प कर सकता है, इंडियन विक्स आपको हेल्प कर सकता है, या फिर मार्केट के जो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो वो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आपका सबसे बेहतर और सबसे इम्पोर्टेंट जो तो होता है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, वो है फाइंड यूर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, या फिर बोल सकते हैं कि फाइंड यूर ओन ट्रेडिंग स्टाइल। देखो, हर पर्सन का अपना अपना अलग माइंडसेट होता है और अपना अपना अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। देन यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द विच काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, विच मीन्स कि आइदर यू आर अ सेलर और अ बायर। आप लॉन्ग्स में ज़्यादा होल्ड कर पाते हो या शॉर्ट्स में ज़्यादा होल्ड कर पाते हो, या सेलिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनता है या फिर बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट। देखो, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो बोलें तो सेलिंग इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू द बाइंग। द सेलिंग में आपका अच्छा प्रॉफिट बनता है और काफ़ी फास्ट प्रॉफिट बनता है बाइंग के अकॉर्डिंगली। बट द थिंग इज़, कई लोग शॉर्ट मतलब सेलिंग करने में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बाइंग। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं बाइंग में ही ज़्यादातर रहता हूँ, मैं बाइंग में ज़्यादा बेटर हूँ एज़ कम्पेयर टू द सेलिंग। मेरे से सेलिंग के ट्रेड बहुत लंबे होल्ड नहीं हो पाते, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, ज़्यादा लॉन्ग होल्ड नहीं हो पाते। तो यहाँ पर आपको भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको कौन सा सिनेरियो या फिर कौन सा अच्छा लगता है, बाइंग या सेलिंग या कोई सा भी। देखो, एक ट्रेडर को बाइंग और सेलिंग दोनों साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो बायस्ड रहे, आप बायस बायर रहो या फिर बायस सेलर रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग। बट इसमें भी ये होता है कि भाई फिर भी आपको एक अच्छा सिस्टम अपने आप के लिए डेवलप करना पड़ेगा, एक अच्छी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी कि देखो, आप सेलिंग में हो, बाइंग में, बट किसी एक साइड आप इतने अच्छे हो कि वहाँ आपको एक अच्छा परफेक्शन मिले, ताकि आप आगे जाके अपने ट्रेडिंग करियर में एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाओ। तीसरा, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, जिसको आप हर कोई बात करता है इसके बारे में, दैट इज़ ट्रेडिंग सेटअप। देखो, ट्रेडिंग सेटअप का कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आप जब कभी भी ट्रेडिंग करो तो एक फिक्स सेटअप के साथ ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी एंट्री कर रहे हो, कहीं पर भी एग्जिट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक, और ये आपको हमेशा लॉसेस करवाने में सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग क्या नहीं करते, एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप फॉलो नहीं करते। अगर आपको किसी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ऐसे बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड करूँगा। एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है ट्रेड्स की, तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ट्रेडिंग सेटअप में आपको खुद के लिए एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किन पैटर्न्स के ऊपर ज़्यादा
ज़्यादा बेटरली ट्रेड कर पाते हो, ठीक है। और जैसे कई लोग क्या करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके वो ट्रेडिंग सेटअप को कैसा कर देते हैं, हौच पौच कर देते हैं। तो एक सेटअप आपको बाइंग दिखा रहा होता है, वहीं दूसरे सेटअप में क्लियरली बाइंग का साइन नहीं बना हुआ होता है, ठीक। तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हो और कई बार ऐसे केस में मोमेंटम निकल जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए एक बेस्ट सेटअप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक बेस्ट सेटअप को अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। और जिस भी सेटअप पर आप ट्रेड करें, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि आपको एक सेटअप दिखा, हाँ भाई कि ये सेटअप अच्छा लग रहा है और ये बड़ा ट्रेडर है, ये सेटअप पर काम कर रहा है, तो उसी सेटअप को क्या करो, उसी पर ट्रेड करना चालू कर दो। नहीं, पहले आप जो भी सेटअप फॉलो करें उसको बैक टेस्ट जरूर कर लें, एटलीस्ट 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ट्रेड छोटे छोटे एक मतलब एटलीस्ट आपको 1 आध महीने तो भाई उसको बैक टेस्ट करना ही करना चाहिए। एंड देन उसके बाद आप उसमें बड़ी क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, या 1 या 2 एक्सपायरी आप उसको इजीली बस खाली वॉच करो, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो, दैट वुड बी मच बेटर। एंड देन उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, छोटे लॉट्स के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो कर सकते हो। रही बात इंडिकेटर्स की, तो भाई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक। अगर आप कम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो और उन इंडिकेटर्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू, ठीक। तो ट्रेडिंग सेटअप आप अपना डिफाइन कर लें कि हाँ मैं इस सेटअप पर काम करूँगा। देखो ज़रूरी नहीं है बाजार हर दिन आपको क्या करे, ट्रेड दे। अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ आज मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं बना, ठीक, तो मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। इसलिए आपको ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका मोर देन 1 ट्रेडिंग सेटअप हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी ट्रेड खोजने निकलो और कहीं पर भी ट्रेड ढूंढ रहे हो। दैट वुड बी मच पॉसिबल कि वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके पास अगला जो पॉइंट बनता है दैट इज मनी मैनेजमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज अ रिस्क मैनेजमेंट। देखो इसको कई लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को, पर मैं इसको एक ही तरह से देखता हूँ। देखो मनी मैनेजमेंट, सपोज दैट इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे के पूरे 1 लाख से अगर मान के चलो मैं 20 लॉट्स बैंक निफ्टी बाय कर पा रहा हूँ, तो मैं पूरे के पूरे 20 लॉट बैंक निफ्टी बाय कर रहा हूँ। देखो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें इतना देखना चाहिए कि भाई अगर बाय द वे मैं अभी 20 लॉट्स अगर बैंक निफ्टी ले रहा हूँ और मान के चलो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरे अगेंस्ट ट्रेड चले गया, तो भाई मेरे को 20 लॉट्स के ऊपर अगर मान के चलो मैं 30-50 पॉइंट्स का भी अगर स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। और ऐसे में मेरा हो सकता है कि अगर मैं 10% 20% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाए, तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको एक परफेक्ट मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना चाहिए। तो और मेजरली कई लोग क्या करते हैं, और मैं भी खुद ये चीज़ को फॉलो करता हूँ, इफ़ आई हैव अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़, देन मैं क्या करता हूँ, हाफ अमाउंट से ही ट्रेड करता हूँ एंड हाफ अमाउंट को अपने पास रिजर्व रखता हूँ। इन एनी ऑफ द केस अगर बाय द वे मेरे को मेरी ट्रेड में लॉस होता है, ठीक, तो मेरे पास एटलीस्ट बैकअप होगा। देखो छोटा कैपिटल आपको, अगर आप हाफ कैपिटल अपना यूज़ कर रहे हो, ठीक, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली लॉस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप 1 लाख के कैपिटल पर जो लॉस कर रहे हो, अगर वहाँ आपका 10% का भी स्टॉप लॉस है तो साफ सीधी बात है 10% चले गया। पहली बात, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल का, लोग कहते हैं 1 या 2%, लेकिन स्मॉल कैपिटल जो छोटी छोटी कैपिटल वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, ठीक। तो आप 2% से 5% के बीच में अपना कैपिटल लॉस का, अपने कैपिटल का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, वो 5% आप कब रखोगे, जब आप अपनी सिर्फ हाफ कैपिटल यूज़ कर रहे हो, आपके पास एटलीस्ट बैकअप में एक अच्छा खासा कैपिटल है। इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो रिस्क मैनेजमेंट का मेरा मीन बनता है कि आपको स्टॉप लॉस परफेक्ट रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिना स्टॉप लॉस के क्या करते हैं, ट्रेड लगा लेते हैं, और मान के चलो अगर ट्रेंड उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वो उसको होल्ड करके रखते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस रख के या फिर एक होप रख के कि यार चलो ये रिवर्स आएगा रिवर्स आएगा रिवर्स आएगा, और यहाँ पर वो अपना अच्छा खासा कैपिटल ड्रॉ डाउन करवा देते हैं। तो कभी भी ऐसे काम ना करें, अपना रिस्क फिक्स रखें। अगर आप मान के चलो आपका 50 पॉइंट का क्या है, अगर आप 50 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको एटलीस्ट मतलब मिनिमम अगर ये बोल सकते हो कि आप 20 पॉइंट से 1:1 1:2 का एटलीस्ट बोल सकते हो कि इतना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। दैट वुड बी मच बेटर। अदरवाइज आप बेटर टारगेट्स के लिए क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। बट हमेशा जो मार्केट होता है वो आपको बड़े टारगेट प्रोवाइड नहीं करता, तो 1:2 का आपके पास एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होना चाहिए। इफ़ यू आर लूजिंग the 2% of the capital, then your reward must be 4% or 5% as the case may be, ठीक। तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कंसिस्टेंसी। देखो
अगर आज आपने प्रॉफिट बनाया फॉर सपोज दैट ₹10,000 एंड नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हो ₹8,000 का लॉस और उसके नेक्स्ट डे ₹5,000 का लॉस कर रहे हो, ठीक, तो ये 10,000 के प्रॉफिट का कोई मीन नहीं बनता। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2,000 का भी प्रॉफिट बना रहे हो एंड इट इज कंसिस्टेंट, दैट वुड बी मच बेटर देन द प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। देखो, बड़ा प्रॉफिट होना बड़ी बात नहीं होती है, छोटा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली होना ये बड़ी बात होती है। कि आप कभी भी देखा होगा बड़े बड़े लोगों का MTM देखते हो आप कि भाई हाँ 1 करोड़ रुपए बनाया, 1 लाख बनाया। देखो, कभी भी किसी भी बड़े ट्रेडर का MTM देखकर आप अपने को या फिर अपनी पूरा का कैपिटल कभी भी रिस्क पर ना लगाएं। एक अपना उतना ही कैपिटल रिस्क पर लगाएं जितना आप लॉस बेयर कर सकते हो। अननेसेसरी अगर आप ऐसे करते हो तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है। रिस्पेक्ट प्रॉफिट, जो मार्केट आपको दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, व्हाटसोएवर, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। अननेसेसरी उसमें ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू थिंक दैट कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 1 ट्रेड खराब गया, 2 ट्रेड खराब गया, कोई ज़रूरत नहीं है आगे ट्रेड करने की, या उस लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा ट्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कॉज मार्केट जिंदाबाद, एक आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप दोबारा ट्रेड लोगे कभी ना कभी। तो अगर उसी दिन उस लॉस को कवर करने की कोशिश करोगे तो वो लॉस तो कवर नहीं होगा, बट हाँ उस लॉस के चक्कर में और ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। और ये एक बेसिक चीज़ होती है ऑप्शन बायर में। भाई बिगिनर कभी भी अपने प्रॉफिट को लंबा होल्ड नहीं कर पाता, वो लॉसेस को काफ़ी देर होल्ड कर लेता है ये होप से कि ये रिकवर आएगा, बट वो कभी भी रिकवर नहीं होता और प्रॉफिट को क्या कर लेता है, बहुत जल्दी कट कर देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो ये बायर करता है ना, एक बिगिनर करता है कि लॉसेस को लंबे टाइम तक होल्ड करता है लेकिन प्रॉफिट बहुत जल्दी कट कर लेता है, ठीक, आपको बिल्कुल उल्टा करना है। आपको जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, इमोशन नहीं बांधने बाजार के साथ। आपको क्या करना है, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है बिल्कुल अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं। या तो वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो पहली बात ये गलत है। आपको अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्री ट्रेड्स में आप फंस जाओगे और कैपिटल बहुत बड़ा नुकसान आपको दिखा देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस तो मस्ट लगाना। इन एनी ऑफ द केस अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया तो उसको एक फिक्स लॉस के साथ क्या करें, अपनी पोजीशन को कट ऑफ कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू द उस लॉस को आगे लंबे टाइम तक होल्ड करना। अगर बाय द वे उसको अप मूव दिखाना होगा या फिर जिस भी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया, अगर उस डायरेक्शन में उसको फर्दर मूवमेंट दिखानी होगी तो वो दोबारा आएगा, आप री एंट्री कर सकते हो। दैट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू द लंबे लॉसेस को होल्ड करना। तो री एंट्री ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आप इन पॉइंट्स को अगर अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करते हो तो 101% आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। तो मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कौन सी ट्रेंड की है, अपवर्ड, डाउनवर्ड या कंसोलिडेशन मोड में है और रेंज बाउंड हुआ है। तो रेंज बाउंड मार्केट में तो वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ में आपको रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं बनाने चाहिए। ठीक, स्कैल्पिंग यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन होता है, बट स्कैल्पिंग के लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि एज अ बिगिनर आपको ऐसी मार्केट से दूर रहना चाहिए। हाँ, आप ऐसे केस में स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हो, बट इंडेक्सेस को प्रॉपरली आपको अवॉइड कर देना चाहिए। दूसरा, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करो कि आप बायर हो, सेलर हो, आपको किस तरीके के ट्रेड में ज़्यादा अच्छा एक कंफर्ट दिखता है कि आप बाइंग के होल्ड या फिर कॉल जो होती है, कॉल साइड आप अपने होल्ड्स को, पोजीशन को ज़्यादा लंबा होल्ड कर पाते हो या सेलिंग साइड ज़्यादा पोजीशन अच्छा होल्ड कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का स्टाइल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन आपके लिए अपने एक बेहतर ट्रेडिंग सेटअप जहाँ पर एक एक्यूरेसी हो, और वो एक्यूरेसी भाई आपके खुद के बैक टेस्टेड होनी चाहिए। किसी के बोलने पर ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आपको मस्ट वो जो भी स्ट्रेटजी होगी उसको बैक टेस्ट करना है। और इसको लेकर मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और उसके बाद अगली बात आती है आपका रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट। कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में लगाएं, ठीक है। हमेशा अपना कम कैपिटल यूज़ करें ताकि भाई अगर मानो कि अगर आपको लॉस होता है तो वहाँ पर आप उस लॉसेस को कवर करने के लिए आपके पास बैकअप हो। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि जहाँ पर भी आपने ट्रेड लिया हुआ है वहाँ पर आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए, रिवॉर्ड डिफाइन होना चाहिए, रिस्क भी डिफाइन होना चाहिए। अगर
आपका जो रिवॉर्ड था, आपको मान के चलो सपोज दैट आपने एक टारगेट बनाया था 50 पॉइंट्स का एंड 50 पॉइंट्स कवर हो गया और मार्केट अप ट्रेंडिंग है, तो भाई उसको जाने दो, कोई बात नहीं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। वहाँ पर ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट पर अपना टारगेट कट कर दिया, नहीं, अगर आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट तो आना अच्छी बात है ना, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कोई बात नहीं। लेकिन अगर लॉस आपने 20 पॉइंट का रखा था और वो खाली 30 पॉइंट या 40 पॉइंट पहुँच गया, तो आपको इतने तो जाने नहीं देना, 20 पॉइंट पर ही अपना स्टॉप लॉस कट कर लो। मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप 200 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो 50-60 पॉइंट जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्क डिफाइन रखें, क्योंकि बिना रिस्क डिफाइन करे आप कभी भी सस्टेन मतलब लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर सकते, मार्केट आपको जल्दी ही बाहर निकाल देगा। एंड द लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रखना है। मार्केट जितना भी दे जो भी दे भाई उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, एक ज़बरदस्ती मार्केट के साथ नहीं करनी है। और डेली के मैंने बोला कि कम प्रॉफिट हो बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो, वो आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बड़ा प्रॉफिट हो गया और 4 दिन लॉसेस चल रहे हैं, वो आपके लिए एक सही चीज़ नहीं है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर कमेंट करना कि आपको कौन सी बात सही लगी। और अगर आपको किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को लेकर, ट्रेडिंग सेटअप को लेकर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप, थैंक यू।